हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमित नेगी एंड यू गाइस आर वाचिंग अमित नेगी टॉक्स। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर माय एसएसबी experience of army. I'm a hardcore repeater and I have a good experience about the SSB, and many times I'm a conference call candidate. So mostly I'm screen in candidate. Okay, so I'm just picking one of my best SSB, that is of the SSC Tech course, SSC Tech 47 Army course. So let's start. तो यार मैंने एक एस के लिए अप्लाई किया था और वो कोर्स था हमारा एस एस 47 कोर्स आर्मी का, राइट। सो फॉर्चुनेटली आई गॉट दी कॉल अप फॉर दी आर्मी एस। तो जब कॉल अप का लेटर आया था तो लेटर में क्या होता है कि बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि एट विच टाइम यू हैव टू रिपोर्ट, ठीक है, वेयर एंड व्हाट द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू कैरी विद योर सेल्फ, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हैं। देन आप ड्रेस कोड वगैरह लिखे होते हैं कि फॉर द टास्क आपको कितने शॉर्ट्स लाने हैं, कितने सॉक्स लाने हैं, पेयर ऑफ शूज़, ठीक है, फॉर्मल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके उसमें लिखी होती है कॉल अप लेटर में। ओके, डेट आपकी होती है, वहाँ पर रोल नंबर वगैरह आपका सब कुछ मेंशन किया होता है और बाकी उनकी तरफ से एक हैप्पी नोट होता है आप लोगों के लिए। तो 26 जुलाई 2016 को मेरी एसएसबी थी, तो मैंने अपना राजधानी से रिजर्वेशन करवाया और वो जो ट्रेन थी वो पटना या बेगूसराय की ओर को जा रही थी, राइट, बिहार को। तो यार जो ट्रेन का जर्नी था ना वो तो मतलब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि यार राजधानी में 5 बजे की ट्रेन थी शाम की, ठीक है, जिससे रात को मुझे 2 बजे छोड़ा और मतलब कि लोगों ने सोने नहीं दिया, ठीक है। देवर प्लेइंग द कार्ड्स और उनको कुछ बोलना भी नहीं था, क्योंकि यार ठीक है यार, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, आप क्या कह सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे करके आई मैनेज्ड द थिंग्स और थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह लिया मैंने। देन फिर 2 बजे के आसपास हमको इलाहाबाद ड्रॉप कर दिया ट्रेन ने। मतलब आई वॉज ट्रैवलिंग अलोन, ठीक है। तो इलाहाबाद जब ड्रॉप किया तो फिर क्या हुआ कि स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, ठीक है। तो मैंने एक साइड देखा, वहाँ पर मैंने फिर कुछ नहीं, बेडशीट वगैरह बिछाई अपने नीचे, और क्योंकि यार कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिल रही थी तो फिर बेडशीट वगैरह बिछा के मैं थोड़ा बहुत बैठा, रिलैक्स वगैरह हुआ वहाँ पर थोड़ा बहुत। देन फिर मैंने अपने चीज़ें वगैरह जो थी वो सारी एक जगह पर रखी, ठीक है, लाइक कि लगेज वगैरह रखा अपना, और फिर मैं थोड़ा फ्रेश अप वगैरह होने के लिए गया और जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी लाइक कैश वगैरह, लैपटॉप वगैरह हो गया मेरा, ठीक है, जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बैग मैंने अपने साथ कैरी किया, बाकी दूसरा बैग मैंने वहीं पे एक सेफ साइड एरिया पर रख के चले गया। फ्रेश अप वगैरह होके आया। देन फिर मैंने अपने फॉर्मल्स कपड़े वगैरह सब कुछ पहन लिए थे ऑन द टाइम, क्योंकि मैंने कहा कि यार लास्ट में क्यों लेट करना है, ठीक है, स्टार्टिंग से रेडी हो जाओ। तो 3-4 बजे मैं रेडी हो गया था। देन फिर धीरे धीरे लोग आने लग गए थे, तो कुछ बंदे थे, उन्होंने देखा कि यार ये बंदा साइड में है, बैठा हुआ है और पढ़ रहा है, लाइक कि एसएसबी की बुक भी थी मेरे हाथ में अरियंत की। तो दे केम टू मी और मेरे से बोलता कि भाई एसएसबी के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ भाई। तो फिर पूछता कि अच्छा भाई कौन से कोर्स के लिए? मैंने कहा भाई एसएससी टेक 47। तो वहाँ से भी कुछ लोगों से दोस्ती हो गई। पर सीन क्या होता है ना कि ज़्यादा ग्रुप पे आप इंगेज मत रहो, क्योंकि जितना आप ग्रुप पे इंगेज रहोगे ना तो जितनी आपकी प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार मैंने ये भी प्रिपेयर किया है, मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया, मेरा ये चीज़ छूट गया, ठीक है। तो वो सारी डिस्कशन मतलब करते हो जब आप लोगों के साथ, तो आपको थोड़ा बहुत फील होता है। तो मतलब आई मैनेज द थिंग्स और वहाँ से मैं थोड़ा सा निकला कल्टी होके, ठीक है। फिर 6 बज गए थे, तो 6 बजते बजते एक मेरे को बंदा मिला था, वो गुजरात से था, ठीक है। तो उससे मेरे से पूछा कि यार भाई आप एसएसबी के लिए आए हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं एसएसबी के लिए आया हूँ। तो उसने पूछा कि भाई आप फ्रेशर हो? तो यार फ्रेशर और रिपीटर मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेशर इज लाइक कि द पर्सन हु इज फेसिंग द एसएसबी फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड फ्रेशर, राइट। रिपीटर चाहे वो स्क्रीन आउट हुआ हो, चाहे वो मेडिकल आउट हुआ हो, चाहे वो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हो, चाहे मैरिड आउट हुआ हो, ठीक है, या कोई भी एसएसबी से वो आउट हुआ हो, तो वो रिपीटर होता है। मतलब उसने एक बार एसएसबी देखी है, मतलब उसने जाके एसएसबी का खाना खा रखा है, चाहे वो पहले दिन खाना खाया हो, चाहे वो उसे 4 दिन खाना खाया और, ठीक है। तो वो रिपीटर कहलाता है बंदा। तो उस बंदे ने ऐसे पूछा, तो मैंने बोला भाई हम रिपीटर, और मैंने इससे पहले 3-4 एसएसबी दे दी हैं। तो उस बंदे ने फिर मेरे से 3-4 चीज़ें पूछी कि भाई क्या क्या होता है एसएसबी के बारे में, ये वो। मैंने उसको सारा ब्रीफ कर दिया एक शॉर्ट टाइम पीरियड में। उस बंदे को पता नहीं क्या फील हुआ, लाइक कि वो बंदे ने पूछा कि भाई अच्छा भाई मेरे तो बस की नहीं है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा यार मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसे ही आ गया था, और सिविल इंजीनियरिंग का बंदा था वो, ठीक है, वो ऐसे ही आ गया। तो उससे किया कि ट्रेन देखी अपनी वापस ही, और वापस गुजरात चले गया। तो आई वॉज लाइक कि यार भाई क्या बंदा था यार ये भी, और मैंने क्यों बताया इस बेचारे को? दे देता है एसएसबी तो क्या पता भाई रिकमेंड भी हो जाता बंदा, है ना, गॉड नोज द थिंग्स। क्योंकि एसएसबी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि लाइक आपका बिल्कुल आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, ठीक है, चीज़ें आपका बहुत बेसिक सा चीज़ें रहती है, बट आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी पर्सनल थिंग्स, ठीक है, आपकी, और देन फिर आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक कि यार जेई के एग्जाम्स में आ बैठो, ऐसा कुछ नहीं होता है नॉर्मल।
ओके तो फिर आर्मी की ना एक व्हीकल आती है एमसीओ पे, तो वो आपका लोड्स कैरी करती है और आपको कैरी करती है एक एसएसबी सेंटर पे, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर था दैट इज़ दी करियप्पा द्वार, ठीक है। करियप्पा द्वार में क्या है कि आर्मी का 5 एसएसबी बोर्ड्स है। नंबर 1 बोर्ड जो है वो है हमारा 11 एसएसबी इलाहाबाद। नंबर 2 बोर्ड जो है हमारा दैट इज़ दी 14 एसएसबी इलाहाबाद। थर्ड बोर्ड हमारा है 18 एसएसबी इलाहाबाद। फोर्थ बोर्ड है हमारा 19 एसएसबी इलाहाबाद एंड लास्ट बोर्ड है हमारा 34 एसएसबी इलाहाबाद। ओके, तो ये सारे हमारे बोर्ड्स थे वहाँ पर। तो जैसे ही हम लोग गए उन्होंने हमें लाइनअप किया, ठीक है। फिर दे आस्क्ड अस टू हैव अ ब्रेकफास्ट। तो हम गए, हमने फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया बंदों ने। तो मतलब मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट कुछ भी ऐसा करता नहीं हूँ लाइक की, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्शियस फील करने लग जाता हूँ। तो मैंने बस चाय वगैरह पी और मटरी वगैरह रखी थी वो खा ली। बाकी बंदे तो खा रहे थे अपना अच्छा खासा हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। या ट्रैवल करके आया, बंदे थक जाते हैं ये वो। तो ब्रेकफास्ट ऐसे हमने किया, फिर हमने एक लाइनअप कर लिया मैं, ठीक है। तो लाइनअप जो हमें किया तो फिर डॉक्यूमेंटेशन आपका होता है। और डॉक्यूमेंट क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके चेक करते हैं और ठीक है वो लोग उसके बाद फिर आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर देते हैं। तो 150 या 160 के आसपास बंदे थे उस एसएसबी में, जिसमें से यार 40-50 बंदे डॉक्यूमेंट आउट हो गए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा भी नाम वो डॉक्यूमेंट आउट वाली लिस्ट में था। तो यार मतलब एक तो बंदा पूरे रात भर ट्रैवल करके आया है, वो पहले दिन भी नहीं सोया है और उस दिन भी वो नहीं सोया है, ठीक है। उसने इतनी प्रिपरेशन की है और मतलब एक पॉजिटिव मोटो लेके आया कि भाई इस बार रिकमेंड होना है तो होना है रिकमेंड, ठीक है। पहले एसएसबी के सारे फंडे वगैरह देख के आया था कि कहाँ पर यार मैंने लाइक किया चीज़ें वगैरह। उस बंदे का नाम डॉक्यूमेंट रिजेक्शन लिस्ट में। तो मैं क्या, मेरे आंखों से आंसू स्टार्ट हो गए। मतलब यार मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि यार अब क्या करूँ, मतलब बिल्कुल, ठीक है, हेल्पलेस फील कर रहा था। तो मेरा एक दोस्त था साहिल तोमर, तो भाई वो भी ना मेरे कॉलेज का दोस्त था, बीटेक मैकेनिकल का दोस्त था। तो वो तो सही बंदा, वो आया, उसने बोला क्या हो गया नहीं। मैंने कहा यार भाई ऐसा सीन हो गया। उसने बोला क्या सीन हो गया। मैंने कहा यार डिग्री की थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अब डिग्री की क्या दिक्कत होती है, मतलब आई वॉज हैविंग द प्रोफेशनल डिग्री, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री मेरे पास थी। मेरा एक दोस्त है अरुण रावत, तो वो देहरादून में रहता है, तो उसने मेरी डिग्री पहुंचा दी थी, प्रोफेशनल डिग्री। तो आई वॉज हैविंग द प्रोफेशनल डिग्री, बट क्या है कि मेरे पास ओरिजिनल डिग्री नहीं थी। और यार यूट्यूब में क्या होता है ना, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आपकी डिग्री 1 साल बाद आती है। तो मेरी डिग्री 2017 में आई। बट यार जो बंदा डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था ना, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी और वो जिद में अटक गया कि भाई यूपीटीयू, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिग्री आती है 1 साल बाद, यूटीयू ऐसा कुछ नहीं है भाई। जैसे तैसे करके मतलब सब कुछ बहुत हालत डिहाल हो गई थी बिल्कुल। तो यार फिर उसने बोला, मैंने कहा साहिल तू कैसे इन हो गया डॉक्यूमेंटेशन। उसने बोला भाई मैंने बताया नहीं कि मेरे पास डिग्री नहीं है। मैं चुपचाप निकल गया। मैंने कहा कह रहा बेवकूफ़ था गया तूने ऐसे बोल दे करके वहाँ पर। मैंने कहा यार भाई मुझे क्या पता था कि ऐसा सीन हो जाएगा मेरे साथ। तो मैंने कहा चल ठीक है यार जो भी हुआ देखते हैं, लेट्स ठीक है लेट्स सी कि क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो उसने बोला कि चल ठीक है नहीं कि मैं अंदर जा रहा हूँ और तू देख कि क्या कर सकता है फटाफट, ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। अब मैं हमारा एक 40-50 बंदों का ग्रुप साइड में कर दिया है भाई, जिसमें एक पेपर लेके आ गया बंदा जिसमें आपका रोल नंबर और नाम लिखा हुआ है और आगे से लिख रखा है कि डॉक्यूमेंट आउट डॉक्यूमेंट आउट डॉक्यूमेंट आउट डॉक्यूमेंट आउट। भाई मैंने अपनी ना सारी जो मार्कशीट का बल्क था ना, मतलब मेरा कंप्लीट, वो मैंने देखा और उसमें मैंने सब कुछ देखा। मुझे एक जगह एफिडेविट मिला और भाई वो मेरी किस्मत इतनी अच्छी कि जब कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था ना, तो कॉलेज प्लेसमेंट में क्या था कि हमारे कुछ मार्कशीट वगैरह कॉलेज भी सबमिट थी। तो एफिडेविट मैंने वहाँ पर से बनवा लिया था कि यार कुछ मार्कशीट वगैरह अभी हमारी आई नहीं है, सबमिटेड है। तो जिसके वजह से क्या है कि ये बंदा बीटेक ग्रेजुएट हो चुका है इतना, और इसके अभी कुछ मार्कशीट आनी पेंडिंग है, ये वो दावे करके ऐसा करके एफिडेविट बनाया था। तो भाई वो डेविड मैंने उसको दिखाया, तब जाके भाई उस बंदे ने, जो बंदा था वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक करने वाला, उस 3-4 तो पहले मुझे गालियाँ बकी, ठीक है, लिटरली। और गालियाँ भी उसने प्रॉपर अच्छी गालियाँ दी हैं भाई, मतलब कि बोलने में भी अजीब लगेगा ब्लॉग में, ठीक है। मैंने सुनी गालियाँ, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो गाली, रिएक्ट मत करो। फिर उसने बोला कि भाई बेवकूफ़ बंदा है क्या, जब तेरे पास ये एफिडेविट था तो तूने बोला क्यों नहीं, चल अंदर जा। भाई मेरा चेस्ट नंबर था 108, ठीक है। सबको चेस्ट नंबर अलॉट हो गए थे, मेरा चेस्ट नंबर था 108 और जो साहिल था ना उसका चेस्ट नंबर था 107। साहिल में से आ गया, ठीक है। साहिल अंदर, जैसे ही मैं अंदर गया भाई हॉल में हूटिंग स्टार्ट, लोगों ने भाई चिल्लाना स्टार्ट कर दिया भाई ये वो, क्योंकि यार थोड़ी बहुत अच्छी खासी दोस्ती बन जाती है मॉर्निंग के टाइम पे अच्छे लोगों से। भाई एक बंदा था मयंक, कानपुर का बंदा था भाई, वो तो गले मिलने लग गया था बंदा। फिर हम लोग बैठ गए ये वो, मैं भी ज़्यादा खुश हो गया था। मैंने कहा भाई यार चल भाई फाइनली ऊपर वाले ने सुना तो सही, वरना अभी वापस चले जाता। और भाई मतलब इतना अजीब लगता कि यार मतलब साला स्क्रीनिंग तक नहीं देख रखी है और आपको वापस भेज रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर हम लोग को एक हॉल पे बैठा दिया। तो हॉल में आपको रैंडमली बैठा देते हैं, ठीक है, मतलब रैंडमली सॉरी, आपको चेस्ट नंबर वाइज बैठा देते हैं हॉल में। तो मेरा 108 चेस्ट नंबर था, बाकी सारे बंदे डॉक्यूमेंट आउट, ठीक है। कुछ बंदे बोलने लगे कि सर प्लीज़ सर ये वो होता है, और किसी का कोई भी रीज़न नहीं सुना भाई। तो भाई ये सारी चीज़ है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई। तो अब क्या सीन था कि
फॉर्मल्स वगैरह में हम लोग सब बैठे हुए हैं, ठीक है। चेस नंबर 108 मेरा, 107 साहिल का, हम सब यूँ बैठे हुए हैं। देन फिर क्या सीन था कि लाइक कि यार सबसे पहला जो टेस्ट होता है ना, वो होता है आपका, एक आपसे फॉर्म फिल करवा देते हैं जिसमें नेम हेम ये वो है पे आपको एक कार्ड टाइप का मिलने के लिए, ठीक है। वो फिल किया हमने। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा स्क्रीनिंग, ठीक है। स्टेज 1 में आती है हमारी स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में क्या है कि आपको 3 टेस्ट होता है आपके। सबसे पहला टेस्ट होता है आपका नॉन वर्बल टेस्ट, दूसरा होता है आपका वर्बल टेस्ट और तीसरा होता है आपका पीपीडीटी, राइट। तो जो पहला टेस्ट था नॉन वर्बल टेस्ट, तो उसमें 45 to 50 अराउंड क्वेश्चंस होते हैं आपके। दे विल गिव यू सम टाइम, लाइक कि 18 मिनट से लेके 24 मिनट के बीच में आपको टाइम देते हैं। डिपेंड्स ऑन दी बोर्ड कि वो कितना टाइम आपको दे रहा है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दी क्वेश्चंस की वो कितने हार्ड है और कितने ईजी हैं, ठीक है, मोड ऑफ द क्वेश्चंस। तो यार नॉन वर्बल टेस्ट 45 क्वेश्चन थे एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने 45 के 45 किए। बगल में भी बंदे बैठे हुए थे, साहिल और मयंक वगैरह, उनको मैंने बताया, ठीक है भाई ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, क्योंकि भाई मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की थी और अच्छी खासी प्रिपरेशन करके मैं गया था। फिर वर्बल टेस्ट था। वर्बल टेस्ट में भी 45 क्वेश्चन थे, उसमें ज़्यादा टाइम लिया था हमें वर्बल टेस्ट करने का, 25 मिनट का। तो हमने मिल बैठ के वो कर लिया फटाफट, ऐसे अगल बगल बैठ के हो जाता है वो, ठीक है। तो कोई बड़ी बिग डील नहीं है उसमें। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट तो है। इसके बाद आता है आपका पीपीडीटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पीपीडीटी आपका होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। एक ब्लर सी पिक्चर आपको दिखाई जाती है, यू हैव टू मेड अ स्टोरी ऑन द पिक्चर, ठीक है। कि पिक्चर में क्या मतलब आपको पिक्चर से क्या समझ में आया, ठीक है। आपको पिक्चर ब्रीफ नहीं करनी है, लाइक कि इस कैमरे के आगे मैं आपको बैठा हूँ ना, ये एक पिक्चर है, ठीक है। कैमरा है, उसके आगे एक बंदा बैठा हुआ है, ये पिक्चर है। तो ऐसा नहीं लिखना कि यार कैमरा है, एक फ़ोन है माउंट कर रखा है ट्राईपॉड में और एक बंदा है वो बोल रहा है। तो आपको पिक्चर ब्रीफ नहीं करनी है, आपको स्टोरी बनानी है उसमें। और स्टोरी शुड बी लाइक कि कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव स्टोरी डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चीज़ सोचते हो वो स्टोरी देख के। अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, अगर वो स्टोरी का कोई पॉजिटिव मोटो है तो पॉजिटिव स्टोरी बनाओ। स्टोरी का कुछ नेगेटिव मोटो निकलता हो तो नेगेटिव स्टोरी बनाओ। अगेन वो आपकी साइकोलॉजी को अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका हैप्पी एंडिंग। एक उसमें हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए और दूसरा आपका हीरो होना चाहिए स्टोरी में, ठीक है। एक पर्सन होना चाहिए, हीरो होना चाहिए। अगर आप मेल हो तो मेल को हीरो बनाओ, फीमेल हो तो फीमेल को ही हीरो बनाओ। तो यार ये टेस्ट होता है आपका। और देन फिर हमारा एक डिस्कशन होता है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो वर्बल टेस्ट हो गया, नॉन वर्बल टेस्ट हो गया। नॉन वर्बल टेस्ट बहुत इजी होते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज फॉर्मेशन हो गया। देन फिर वो लास्ट में होता है ना कि भाई पूरा बना होता है कंप्लीट एक बॉक्स टाइप का और एक छोटा सा पार्ट मिसिंग होता है और 4 ऑप्शन होते हैं। वो मिसिंग पार्ट आपको ढूंढना होता है उन ऑप्शन में, ठीक है। इस टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फिर आपके ठीक है कोडिंग डिकोडिंग्स हो गई, ठीक है, नंबर सीरीज हो गई। देन फिर कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह होते हैं। ये सारे वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट था। तो पीपीडीटी में हमें एक स्टोरी दिखाई थी। स्टोरी क्या थी कि एक पहाड़ था, ठीक है। पहाड़ में क्या था कि 4 बंदे चढ़ रहे हैं और एक रोप है, ठीक है। रोप में 4 बंदे चढ़ रहे हैं। मुझे तो ये दिखाई दिया, सबका अलग अलग दिखाई देती है, बट अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको मतलब क्लियर दिखेगी थोड़ी बहुत इमेज। और मेन क्या है कि इमेज में आपको रिसोर्सेज देखना है कि क्या क्या उसमें इमेज में अवेलेबल है रिसोर्सेज, ठीक है। मेन चीज़ वो है। तो पहाड़ था, पहाड़ में 4 बंदे चढ़ रहे थे, एक रोप थी और एक कहाँ पर पेड़ था, पेड़ में गन रखी हुई है, ठीक है। गन रखी हुई है। तो यार स्टोरी थी, तो मैंने एक कारगिल वॉर पे स्टोरी बना दी कि एक XYZ एक बंदा था, ठीक है। और वो कहते रिसेंटली पोस्टेड हुआ था कारगिल में। तो उसको यार अपने CEO से टास्क मिला कि यार इस पीक को हायर करना है। पीक का नाम मैंने बता दिया 5456। तो क्या हुआ कि ठीक है, ही ऑर्गेनाइज द टीम एंड मोटिवेटेड द टीम विद फुल एंथुसियाज्म। उसने अपनी टीम को साइट फोटोग्राफ्स और एयर फोटोग्राफ्स, साइट लोकेशन मैप्स वगैरह सब कुछ दिखाया। और फाइनली वो दिन आया जब उन्होंने पीक की ओर को मार्च करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्लाइंबिंग क्या थी, टफ थी, क्योंकि यार ठंडे का टाइम था और बैटिंग विंड वॉज ब्लोइंग, ठीक है। क्लाइंबिंग टफ थी और क्या सीन था कि ऊपर से फायरिंग भी हो रही थी उन लोगों पे। तो कैजुअलिटीज हैपन बोथ साइड, ठीक है, क्योंकि वॉर है भाई, एक तरफ से गोली नहीं चलती, गोलियां दोनों तरफ से चलती है। तो कैजुअलिटीज हैपन बोथ साइड। बट जो XYZ बंदा था, ठीक है, ही मोटिवेटेड हिज टीम विद फुल एंथुसियाज्म। दे लॉब्ड द बॉम्ब, उन्होंने बॉम्ब वगैरह फेंका, दे फायर्ड विद द गन, ठीक है। एंड फाइनली इंडिया वॉन द कारगिल वॉर एंड कैप्टन XYZ एंड हिज टीम वॉज अवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी एक्ट। तो इस टाइप से मैंने एक हैप्पी एंडिंग बता दी, मेरा एक स्टोरी का वो भी बता दिया मैंने। तो ऐसे करके मैंने स्टोरी बताई, ठीक है। तो अब बंदा अपने अपने टाइप से स्टोरी लिख देता है। कोई बंदा एग्रीकल्चर पर स्टोरी लिख देगा कि यार कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट था, वो आया ये वो करके, तो अपने अपनी। तो मैंने अब ये स्टोरी लिखी, ठीक है। आपको टोटल टाइम मिलता है पिक्चर देखने का 30 सेकंड का। 30 सेकंड बाद वो पिक्चर स्क्रीन से चले जाती है। देन आपको 4.5 मतलब कि 30 सेकंड का और टाइम मिलता है, जिसमें आप रिसोर्सेस लिख दो कि यार कितने आपको लोग दिखे वहाँ पर, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। मूड ऑफ द स्टोरी क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, ठीक है। देन आपने टाइटल रख दिया अपनी स्टोरी का, ये मेरा टाइटल था। और क्या क्या आपको रिसोर्सेज दिखे, गन दिखा तो वहाँ पर आपको एक बॉक्स बनाना होता है, वहाँ पर आप गन पॉइंट कर दोगे, मुझे यहाँ पर गन दिखी, यहाँ पर एक पेड़ था, यहाँ पर 3 बंदे थे, ठीक है।
ऐसे करके आप एक डॉट डॉट करके अपना हिसाब से कर लेते हो। फिर आप स्टोरी लिखते हो और 4 मिनट का आपको टाइम मिलता है स्टोरी लिखने का। टोटल ओवरऑल टाइम होता है 5 मिनट का पीपीटीटी में, ठीक है। तो 5 मिनट का आपका टाइम जैसे खत्म होता है तो आपको पेन डाउन करवा देते हैं। तो उसके बाद आप बाहर जाते हो, अपने पेपर्स क्या होते हैं कि आपको वो पेपर्स आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पेपर्स कलेक्ट कर लिए, आप बाहर जाते हो, बाहर आपके लिए चाय वगैरह रखी होती है, पकौड़े वगैरह होते हैं। बस मैं तो जाता हूँ, खाता हूँ भाई, चाय भी खाई, पकौड़े भी खाई, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है, ठीक है। अब जो मेन है ना वो है 15 मिनट बाद होने वाला। तो थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, बॉडी को रिलैक्स हो, ठीक है। फिर भाई जो आपकी स्टोरी आपने लिखी है ना, बाय हुक बाय क्रूक उसको याद कर लो जितने बार आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब बैटल है भाई, क्योंकि आपने जो वर्बल टेस्ट दिया, नॉन वर्बल टेस्ट दिया ना, उससे आप स्क्रीनिंग कभी नहीं हो सकते। वो हमेशा काम होता है आपका जब मैरिड वगैरह बनती है, ठीक है। आपको जो स्क्रीनिंग होना है ना, तो पीपीडीटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है, कितने लोगों से स्टोरी ने इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। उस स्टोरी की और कितने लोग अट्रैक्ट हुए, उस स्टोरी को कितने लोगों ने सपोर्ट किया, और आपका ग्रुप में कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन था। ये कोई कॉर्पोरेट का डिस्कशन नहीं है कि भाई बोलते रहो, ठीक है। यहाँ पर कम बोलो और अच्छा बोलो, और बेस्ट चीज़ पता क्या है, जो दिखता है वही बिकता है। तो थोड़ा बोलो और अच्छा बोलो। तो 2 से 3 बार बोलोगे ना अगर आप जीडी में, तो आप डेफिनेटली इन हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार बोले जा रहे हो, किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, तो आप आउट हो, चाहे आप कितना भी टाइम, कितने भी अच्छा बोलोगे आप। तो ग्रुप हमारे ना डिवाइड हो गए। तो जैसे हम लोग टोटल 108 बंदे थे, तो उन्होंने क्या किया कि यार 21-22, 21-22, 20-22 ऐसे करके ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, अलग अलग। तो 4 रूम 5 रूम थे उनके। तो वहाँ पर क्या होता है कि एसएसएस होते हैं। एसएसएस क्या होते हैं कि वो आपके कैजुअल यूनिफॉर्म में होते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप जज नहीं कर सकते कि कौन साइकोलॉजिस्ट है, कौन जीटी ऑफिसर है, कौन आपका, ठीक है, इंटरव्यूअर ऑफिसर है। तो वो बिल्कुल अननोन फेस होते हैं, ठीक है, कैजुअल ड्रेस में होते हैं वो लोग, यूनिफॉर्म्स में नहीं होते हैं। तो आपको एक आर्क टाइप का बना था यू शेप में, ठीक है। यू शेप में आपको बैठा देते हैं। तो मेरा लास्ट चेस नंबर, तो मेरे पास सबसे बेस्ट चीज़ क्या थी पता है, लास्ट चेस नंबर के पास एक टाइम होता है अच्छा खासा नरेशन कंप्लीट करने का और जीडी भी इनिशिएट करने का, ठीक है, लास्ट और पहले वाले के पास। क्योंकि बाकी लोग तो ना ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं कि यार ये कब खत्म करेगा तब मैं बोलूँगा। तो नरेशन होता है सबसे पहले। आपको नरेशन में क्या होता है कि आपको आपके स्टोरी आपको 1 मिनट में बोलनी होती है, ठीक है। आपने जो स्टोरी लिखी 1 मिनट आपको टाइम मिलता है, वो बेल ऑन करता है, बेल आपको प्रेस करेंगे, आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा। आप अपनी स्टोरी नरेट करोगे कि नरेशन में कि आपने क्या क्या वो स्टोरी में लिखा, ठीक है। देन नरेशन जैसे कंप्लीट होता है, तो नरेशन जैसे कंप्लीट होता है तो वो बोलते हैं ओके जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है आपका एसएसबी, मतलब आपने जो लिखा है उसमें, ठीक है। तो डिस्कशन में भाई बहुत फिश मार्केट होती है। बेस्ट चीज़ क्या है, इनिशिएट कर लो। तो आई इनिशिएटेड द टॉपिक के, और टॉपिक के साथ बोला कि ओके जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट द पिक्चर दैट वाज शोन ऑन द स्लाइड। एज पर द पिक्चर देयर वर 4 पीपल हु वर मार्चिंग टुवर्ड द पीक 5 4 5 6। तो जो भी आपने स्टोरी बनाई ना, वो थोड़ा प्रिसाइज वे में, आर्टिकुलेट वे में बोल दो वहाँ पर, हल्की फुल्की। तो थोड़ा ग्रुप शांत होगा, थोड़ी पेज चिल आउट कर लेना, तो ग्रुप आपकी ओर को फोकस करेगा। तो 3-4 लोग होंगे ना जो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी फिर बोल लो। जहाँ पर यू फील की फिश मार्केट हो रहा है, तो थोड़ा सा लाउड होकर बोला ओके जेंटलमैन। सब 3-4 ऐसे बंदे आपके ओर को देखते हैं ना, तो उतने में बोल देना कि डोंट मेक द फिश मार्केट, आई थिंक चेस नंबर दिस और चेस नंबर दिस हैव सम गुड पॉइंट, ठीक है, वी शुड लिसन टू हिम। रैंडमली पिक कर देना, ठीक है। जैसे मैंने एक बंदे का रैंडमली पिक कर दिया था, वो बंदा कुछ बोल ही नहीं रहा था, और मैंने अपना पॉइंट बनाने के चक्कर में मैंने बोल दिया ओके आई थिंक द चेस नंबर 104 हैव सम गुड पॉइंट, वी शुड लिसन टू चेस नंबर 104, ठीक है, हैव सम गुड पॉइंट, वी शुड लिसन टू चेस नंबर 104। 104 मेरी शक्ल देखता है, कहता है भाई मेरे पास तो कोई पॉइंट ही नहीं है। तो वो तुम्हारा पॉइंट बन जाता है कि भाई तुमने ग्रुप को शांत करा के और जो फिश मार्केट है ना उसको डाइवर्ट कर दिया कहीं और, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। 2 से 3 मिनट का जीडी होता है हार्डली, ठीक है। 2 से 3 मिनट के जीडी में आपके खत्म। ओके, तो जीडी खत्म। दैन फिर आपको भेज देते हैं लंच करने के लिए। लंच करते हो आप, आर्मी में सबसे बेस्ट खाना मिलता है, ठीक है, इतना सही खाना मिलता है। और आर्मी वाले ना आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब यू विल नॉट फील कि भाई आप कहीं बाहर आए हो, ठीक है। आपको घर जैसा लगेगा कि यार घर में आप बैठे हो, ठीक है। चीज़ें मतलब बहुत आपकी केयर करेंगे हर एक चीज़ में, ठीक है। ऑफिसर बनने आप जा रहे हो, नो डाउट, बट वहाँ पर आप जाओगे ना, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कैंटीन रहता है वहाँ पर, ठीक है, नियर बाय शॉप्स रहती है, मार्केट रहती है, लोग अच्छे हैं, मतलब हर एक चीज़ आपको सपोर्ट करने वाला मिलेगा वहाँ पर बंदा, ठीक है। तो यार हमने फिर लंच वगैरह किया, और लंच जब हमने किया तो लंच में यार मटन बिरयानी बनी थी। तुम्हारा भाई मटन बिरयानी पेल रहा था, तो मस्त। और मेरा अच्छा गया था, मेरा नरेशन भी बहुत अच्छा था, मेरी स्टोरी बहुत लोगों को पसंद आई, काफ़ी लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया उस स्टोरी के लिए, बूस्ट किया कि भाई नहीं की बड़ी है स्टोरी ये वो। देन मेरा जीडी में पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। आई स्पोक फॉर अराउंड, ठीक है, 1 मिनट के आसपास तो मैंने ही बोला था उसमें, और मैंने 2 या 3 बार बोला, तो काफ़ी अच्छा था मेरा सब कुछ।
फिर क्या हुआ ना कि हमें दोबारा से वो सेम हॉल पे बैठा देते हैं, ठीक है, ऑडिटोरियम जिसको आप लोग बोलते हो, तो वहाँ पर हमें बैठा दिया दोबारा से सेम चेस्ट नंबर वाइज। तो भाई अब क्या होता है ना, वो लोग क्या करते हैं कि रैंडमली चेस्ट नंबर लेते हैं, बट भाई यहाँ पर ना उल्टा केस था। यहाँ पर जो बंदा आया था, जो ऑफिसर था, सरदार था कोई, तो उसने ना बोला कि भाई मैं चेस्ट नंबर ना सीक्वेंस में बोलूँगा, रैंडम नहीं बोलूँगा। और ना जितनी मैंने एसएसबी दी है उस पर रैंडमली ही वो लोग बोलते हैं। कभी आपका बोल दिया चेस्ट नंबर 108, कभी बोल दिया चेस्ट नंबर 2, कभी बोल दिया चेस्ट नंबर 31, तो आपके हिसाब से ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सीन था कि यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस वाइज बोला। अब टोटल भाई 108 में से 38 बंदे स्क्रीनिंग हुए, ठीक है। अब सीन क्या हुआ पता है, 34 बंदे स्क्रीनिंग हुए थे। उसके पास एक लिस्ट थी, 34 बंदे स्क्रीनिंग हो गए थे, मैं बचा था, साहिल बचा था, ठीक है। तो अब क्या सीन था कि भाई फिर 35 बंदे का भी नाम आया, फिर 36 का भी आया, फिर 37 का नाम आया, 37 साहिल तोमर। और आई वॉज लाइक कि यार नेगी ऐसे लेटा हूँ और मेरे दिमाग में चल रही है कि भाई अब मैं यहाँ से पहले दिल्ली जाऊँ या फिर यार लखनऊ की ट्रेन पकड़ के हल्द्वानी निकल जाऊँ। मतलब मेरे दिमाग में ना कैलकुलेशन चलेगी घर कैसे जाना है। तो उसने बोला ओके आई हैव वन लास्ट चेस्ट नंबर, और सब मेरी तरफ देखते हैं कि यार यही बच्चा और यही होगा, मतलब वी हैव द चेस्ट नंबर 108। और मैं इतना खुश हुआ रहा, मतलब वो चेस्ट नंबर 108, और फिर हमें नया चेस्ट नंबर अलाउट हुआ था, दैट वाज चेस्ट नंबर 38 मेरे को अलाउट हुआ था, और येलो कलर का चेस्ट नंबर था। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और ऊपर से मैं खुश इसलिए भी था क्योंकि मेरा दोस्त साहिल तोमर भी भाई स्क्रीनिंग हो गया था, ठीक है। जो बंदा इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा था कि भाई मैं डॉक्यूमेंट आउट हो रहा हूँ करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट था और एपिक मोमेंट था मेरे लिए, ठीक है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही वहाँ पर। देन फिर क्या सीन होता है कि जो बंदे ना फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं एसएसबी को, तो उनको टीए वगैरह मिल जाता है, पूरा ट्रैवलिंग अलाउंसेस। जैसे सपोज़ क्या है कि आप नैनीताल से इलाहाबाद आ रहे हो और आपका थर्ड एसी का फेयर था 2000 रुपीज़, तो वो आपको 4000 रुपीज़ दे देता है आने जाने का फॉर फ्रेशर्स, ठीक है। रिपीटर्स का भी फंडा होता है। रिपीटर्स का फंडा मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी बंदे ने परमानेंट कमीशन के लिए पहले एसएसबी दी है, जैसे सपोज मैंने एसएसबी दी यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के लिए, दैट वाज द परमानेंट कमीशन, ठीक है। अगर फिर मैं परमानेंट कमीशन के लिए जा रहा हूँ, लाइक कि मैं अगर जा रहा हूँ आपका आईएमए के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं आपका टीजीसी एंट्री के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे को नहीं मिलेगा टीए। बट हाँ, अगर मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए आ रहा हूँ तब मुझे टीए मिलेगा। तो एक बार आप परमानेंट कमीशन, एक बार आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ले सकते हो टीए, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। तो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमें एक रूम में बैठा दिया था, छोटे से रूम था, ठीक है। देन फिर वहाँ पर हमें पीआई की फॉर्म देते हैं। पीआई की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज़ दी पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चनएयर, राइट। तो पीआई की फॉर्म हमें मिले, 2 पीआई की फॉर्म्स मिले थे। हम लोग पीआई की फॉर्म पूरा फिल किया। पीआई की फॉर्म में आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके कहाँ पर आप रहते हो, ठीक है, टेम्प्रेरी एड्रेस हो गया, मतलब इट इज़ द करस्पॉन्डिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, देन योर हॉबीज़, ठीक है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, देन एनी नेशनल इवेंट, ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह की है, एनसीसी कैंडिडेट्स, प्रीवियस एसएसबी रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ आपके परसेंटेज सब कुछ हमें मेंशन करनी होती है। प्रॉपर फॉर्म होता है आपका पीआई की फॉर्म। तो वो सारी चीज़ें थी, तो वो हमने फिल किया। देन फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम लोग जितनी भी ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह होती हैं वो सारी एक 1 बाय 1 अरेंज करके स्टैपल करके उस पीआई की रख देते हैं, ठीक है। वहाँ पे ना ऑफिसर्स बैठे होते हैं जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यार एक बंदा था नीतीश तलवार, भाई इतना सही बंदा है ना बंदा। वो बंदे ने फ़ोटो दी थी, बीच वगैरह में वो खड़ा है बंदा, और स्लीवलेस पहन रखा है बंदे ने पूरा, शॉर्ट्स में, और भाई मस्त ऐसा करके खड़ा है। उसने वो फोटो दी है अपनी पीआई के फॉर्म के लिए। तो भाई पहले तो हम लोग बहुत हंस रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत एक कॉमेडी सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था ऑफिसर्स ने वहाँ पर। तो मज़ा आया उस चीज़ को देख के। देन फिर क्या सीन था कि सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक हो रहे थे, तो फिर हमारा भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ, तो कोई भी दिक्कत नहीं निकली डॉक्यूमेंट में। मार्कशीट वगैरह सब कुछ ऑल ओके, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पर्सनल आइडेंटिटी ऑल ओके, भाई सब कुछ ऑल ओके, ठीक है, अपना सब कुछ बेस्ट। तो भाई हुआ डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ। तो भाई वो प्रोसेस इतना लंबा होता है ना कि आपको पूरा शाम बज जाती है, मतलब 6-7 बज गए थे। जब 6-7 बज गए थे ना भाई, हम मतलब थक गए थे, फिर हमने डॉर्मेट्री को गए, ठीक है। तो हाँ ये है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना पीआईक्यू वगैरह, तो आपको बोर्ड मिल जाता है कि कौन सा बोर्ड आपके एसएसबी। तो हमारे जो बोर्ड था ना एसएसबी, वो थी हमारी 19 एसएसबी इलाहाबाद, ठीक है, 19 एसएसबी इलाहाबाद हमें मिला। तो उसके बाद क्या सीन था कि हमें डॉर्मेट्री में हम गए। डॉर्मेट्री में यार मस्त क्या सीन था कि चिल एनवायरनमेंट, ठीक है, और कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा, एक दोस्त बना मेरा पारितोष त्रिवेदी, अभी पी हुए वो एसबीआई में बंदा, वो मेरा दोस्त मेरा वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा भाई। महिंद्रा में वर्क करता था वो, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, महिंद्रा हरिद्वार, और ड्रॉप करके आया था वहाँ छोड़ छाड़ के, ठीक है। और मस्त भाई, इतना इंटेलिजेंट बंदा भाई, इतना पैशनेट टूवर्ड आर्मी। एक मयंक नाम का बंदा था, ठीक है, जो गले मिला, वो 5 रुपये का रजनीगंधा खाता था भाई, वो अलग ही ट्रिप में चलता था।
फिर एक हमें कैंडिडेट मिला था, दैट वाज दी शिवम बिस्ट, और वो ऑलरेडी ट्रेनिंग एकेडमी में था CDS के थ्रू, IMA में ट्रेनिंग ले रहा था, बट उसको शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहिए था और सेम बोर्ड से रिकमेंड हुआ था, ठीक है, वही बंदा रिकमेंड भी हुआ। तो बहुत सारे लोग मिले काफ़ी अच्छे, ठीक है, एक राम लखन बंदा मिला मेरे को, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मिले थे वहाँ पर। जितेश था एक बंदा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों बंदा, वो मिला मेरे को। तो यार काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती वोस्ती हुई वहाँ पर, ठीक है, उस बोर्ड में। और नीतीश तलवार तो भाई अपना बंदा था भाई, उस बंदे ने भाई ऐसा कॉमेडी करता था वो बंदा भाई, वो बंदा सोशल अडेप्टेबल, ठीक है, हर ग्रुप में इन्वॉल्व रहता था, बास्केटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, भाई इधर उधर जाना, मजे मारना, मस्ती यारी पूरी फुल प्रॉपर हिमाचल का बंदा भाई, एक नंबर मस्त बंदा, ठीक है। तो अपनी भी भाई फुल चलती थी वहाँ पर, सीन शॉट, मज़ा आता था घूमने घामने ये वो टाइम में। तो शाम बची, शाम को हमने अपना डिनर वगैरह किया। अच्छा, मैथ्स का एक रूल होता है, मैथ्स का आपको रूल क्या होता है ना, आप मैथ्स के रूल्स में आपको प्रॉपर ड्रेसअप में आप जाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चप्पल वप्पल पहन के जा रहे हो, नीचे से शूज़ होने चाहिए, ऊपर से पैंट पहन के अपने पैंट वगैरह पहनोगे, और शर्ट वगैरह या टी शर्ट टक करके अंदर, ऐसा नहीं कि बाहर लटक कर रही है और जा रहे हो, ठीक है। तो मैथ्स में जाता हूँ, और मैथ्स में भी लोग आपको नोटिस करते हैं कि आप कैसे खा रहे हो, ठीक है, द वे ऑफ ईटिंग दी फूड, कैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, लोग गाली दे के बात करते हैं, ठीक है, गंदी गंदी गाली वगैरह, तो वो सारी चीज़ें या लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। और वहीं पे कहीं ना पे कोई ऑफिसर वगैरह बैठा होता है, वो सारी चीज़ें आपको जज कर रहा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर SSB का फंडा। तो यार ये पहले दिन था। अब क्या हुआ, शाम को फिर हम लोग डॉमेट्री में थे, डॉमेट्री में थोड़ा सा रिलैक्स हुए, बंदों से बातें आती हुई, अच्छा भाई तू यहाँ से, अच्छा भाई तू यहाँ से, तू यहाँ जॉब करता है भाई, तू ये, अच्छा तू BTech में, ये वो वाली बात हुई, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत हमने पढ़ा नेक्स्ट डे के लिए। तो स्टेज 2 जो था हमारा, दैट वाज द सेकंड डे। स्टेज 2 होता है हमारा कॉन्फ्रेंस का, ठीक है, मतलब अब कॉन्फ्रेंस इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि उसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट होता है डे 2, डे 3 आपका GT1, डे 4 आपका GT2 और डे 5 हमारा कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो स्टेज 1 हो गया स्क्रीनिंग, स्टेज 2 कॉन्फ्रेंस। अब आता है डे 2। डे 2 हमारा होता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में अगेन हमें मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास रिपोर्ट करना होता है। फिर अगेन वो ऑडिटोरियम पे हमें ले जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है वहाँ पर। साइकोलॉजिस्ट आपको पूरा ब्रीफ कर देगा कि भाई आज ये टास्क होने वाले हैं, ठीक है, आपके। तो वो टास्क सारे आपको ब्रीफ करेगा कि यार सब क्या क्या टास्क होते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपको क्या क्या खींच करनी है। आपको आंसर्स नहीं बताएगा बट आपको वे बता देगा कि यार अच्छा इसमें ये, इसमें ये, इसमें। तो पहला होता है हमारा टैट। टैट होता है हमारा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। टैट में आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जिसमें से 11 पिक्चर्स, वही फंडा होता है कि 11 पिक्चर्स मतलब एक पिक्चर आई, 30 सेकंड बाद वो पिक्चर चलेगी, देन यू विल गिवन अ 4 मिनट ऑफ टाइम टू राइट द स्टोरी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जैसे 4 मिनट होंगे फिर एक और पिक्चर आएगी, 30 सेकंड देखोगे पिक्चर को, फिर वो पिक्चर चल जाएगी, फिर स्टोरी लिखोगे, फिर पिक्चर आएगी, पिक्चर जाएगी, स्टोरी। तो ऐसा करते करते 11 पिक्चर्स होती है, और जो 12 पिक्चर होती है दैट इज ब्लैंक स्लाइड। तो ब्लैंक स्लाइड क्या होती है, ब्लैंक स्लाइड में आपको वो स्टोरी लिखनी होती है जो आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। तो वट एवर द थिंग्स गोइंग इनसाइड योर माइंड, तो आप वो लिखते हो उस स्टोरी में। तो हमेशा बंदा क्या करता है कि वो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं स्टोरी क्या लिखनी है उसमें, ठीक है। सेकंड टेस्ट जो होता है हमारा, वो होता है हमारा वैट। वैट होता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में क्या होता है कि एक वर्ड होता है वो 15 सेकंड के लिए स्क्रीन पर होगा, 15 सेकंड बाद वो वर्ड चले जाएगा स्क्रीन से, प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है वहाँ से वर्ड चले जाएगा, आपको उसमें सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सपोज किसी का एक वर्ड है स्नेक, आपने बोल दिया कि स्नेक इज़ अ रेप्टाइल, किसी ने लिख दिया स्नेक इज़ अ रेप्टाइल, किसी ने लिख दिया कि स्नेक वेनम इज़ यूज इन मेडिसिन, ठीक है। तो ऐसा करके कोई भी वर्ड आता है, जैसे कोई वर्ड आ गया रेप, ठीक है, तो किसी ने लिख दिया कि रेप इज़ अ हीनियस क्राइम, ठीक है। किसी ने लिख दिया कि रेपिस्ट, ठीक है, शुड बी पनिश, ठीक है, शुड बी पनिश, ठीक है, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टुवर्ड द रेपिस्ट। ऐसा करके जो भी आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ है, जो भी वर्ड्स बनते हैं वो आप लिखते जाओ, ठीक है। तो भाई बैक टू बैक होता है वो, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता आपको कि यार आप कहीं झाँकोगे, क्योंकि झाँकने के लिए नहीं आए हो भाई, आप ऑफिसर बनने आए हो, तो खुद से करो जो भी करना है, ठीक है। चीटिंग रेटिंग भाई हो गई हो वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट में, उसके बाद कोई कुछ ही नहीं, सब अपना। तो आपका वैट होता है। फिर होता है हमारा एक होता है SRT, वो होता है हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें क्या होता है कि आपको 30 मिनट का टाइम मिलता है, ठीक है। टोटल 30 मिनट के टाइम में आपके पास 60 सिचुएशंस होती हैं। 60 सिचुएशन आपको एक लिखनी होती हैं। सिचुएशन कैसे होगी कि लाइक सपोज कि यू आर गोइंग विद योर ग्रुप, ठीक है, टू अटेंड अ पिकनिक या टू अटेंड, ठीक है, फॉर द पिकनिक, ठीक है, यू आर गोइंग विद अ ग्रुप फॉर द पिकनिक। और इन बिटवीन क्या होता है कि हाफ ऑफ द ग्रुप ठीक है हैज़ रीच्ड देयर एंड हाफ ऑफ द ग्रुप इज लैगिंग बिहाइंड, ठीक है। और जो ब्रिज है ना वो कोलैप्स्ड हो गया है। तो हाउ यू विल, ठीक है, अटेंड द पिकनिक, या फिर तुम अपने ग्रुप को कैसे आगे लेके जाओगे। तो यार जब भी ब्रिज कोलैप्स्ड होता है ना, तो दो चीज़ होती हैं, ठीक है। या तो क्या होगा कि उस ब्रिज के पास में बोट होगी, तो यू विल टेक दी बोट, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ द बोट यू विल क्लियर या यू विल क्रॉस द रिवर। दूसरा क्या होता है ना, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है। फिजिकल स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट क्या होती है कि यू, ठीक है, स्वैम अक्रॉस द रिवर, यू रीच टू द डेस्टिनेशन, एंजॉय द पिकनिक विद योर फ्रेंड्स एंड कम बैक होम सेफली। तो यार ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे करके सिचुएशंस दी जाती हैं कि भाई आप
कर्फ्यू लगा है और आपका एग्ज़ाम है, देन फिर आप कैसे जाओगे? अब भाई कर्फ्यू लगा है, आपका एग्ज़ाम है, तो भाई कर्फ्यू में हमेशा एक चीज़ नोटिस करना कि यार एग्ज़ाम्स ये सारी चीज़ों के लिए ना पुलिस वाले नहीं रोकते। एग्ज़ाम है तो यू विल हैव अ एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड दिखाओ, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप अपना आंसर्स करते हो उसमें, ठीक है। और सारी टेलीग्राफिक लैंग्वेज होती है, कोई ग्रामर वगैरह यूज़ नहीं करते। इज वॉज ही विल हिल कहीं, टेलीग्राफिक लैंग्वेज। स्वैम अक्रॉस द रिवर, रीच डेस्टिनेशन, एंजॉय पिकनिक, कम बैक होम सेफली, ठीक है। शोड एडमिट कार्ड टू पुलिस, showed admit card to police, attend the exam, scored well, बस जो भी चीज़ है, ठीक है सारी। देन फिर वी हैव द SDT, वो होता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में क्या होता है कि व्हाट्स योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट्स योर टीचर्स थिंक्स अबाउट यू। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो व्हाट्स योर टीचर्स फैकल्टी थिंक्स अबाउट यू। इफ़ यू आर वर्किंग विद सम इंडस्ट्री और विद सम ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको उसमें क्वेश्चन होता है कि व्हाट्स योर मैनेजर और बॉस थिंक्स अबाउट यू, व्हाट्स योर फ्रेंड्स थिंक्स अबाउट यू। अगर आप अगेन कॉलेज वगैरह में हो, अगर आप ऑफिस वगैरह में हो, तो व्हाट्स योर कलीग्स थिंक्स अबाउट यू, ठीक है। वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड वट आर द एरियाज वेर यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो ऐसा करके होते हैं वो कुछ 4-5। यू विल गेट द टाइम ऑफ 15 to 20 मिनट्स और उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है साइकोलॉजी। अब क्या होता है कि साइकोलॉजी टेस्ट जैसे और होता है ना, तो कुछ लोगों के इंटरव्यूज 3 डे शेड्यूल हो जाते हैं, ठीक है। जिनके इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होते वो अपना लंच वगैरह करते हैं बंदे, और वो बाहर घूमने जा सकते हैं। तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं था, ना साहिल का था, और जो हमारे ग्रुप में लोग थे, मतलब हाफ ऑफ द ग्रुप का शेड्यूल नहीं था, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ नंबर थे 1 to 7 के आसपास, उन लोगों का शेड्यूल था। तो भाई रेस्ट ऑफ द ग्रुप हम लोग बाहर चले गए। तो हम लोग यार घूमे घामे वहाँ पर, कोई एक विनायक मॉल वगैरह था, हम लोग वहाँ गए, ठीक है। उसके बाद फिर नियर बाई एरिया वगैरह हम लोग घूमे हुए मस्त। तो फिर हम लोग आए वापस, फिर हमने TT वगैरह खेला। तो TT खेलने के बाद फिर हमने देन बास्केटबॉल वगैरह खेला शाम को, ठीक है। फिर मनोज पांडे कितने हॉल था, तो वहाँ पर हम लोग गए, वहाँ पर हमने सारी चीज़ें देखी कारगिल रिलेटेड, ठीक है। द ब्रेवरी एक्ट बाय मनोज पांडे। तो यार काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा हम लोग बूस्ट हुए, मोटिवेट हुए, ठीक है, उन चीज़ों को देख के। तो वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। दैन फिर जो बंदे इंटरव्यूज़ थे उनका कुछ का इंटरव्यू हुआ, तो उनसे हमने पूछा भाई कैसा रहा इंटरव्यू, ये वो। तो वहाँ से हमने तो भी गेट सम आइडियाज़ कि अच्छा यार ये इंटरव्यू चल रहा है, ये चल रहा है, ये क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ हुआ। द नेक्स्ट डे आता है आपका GTO, तो GTO 1। तो विल डिस्कस द GTO 1।